है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह आज मैं अपने गांव आया हूं शरोना। और खेत में देखिए ये जो सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है। आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग में आएंगे योगा करेंगे तो इन धान के खेतों के बीच भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं शरोना आता हूं, इस तरह से मेरी दिनचर्या होती है और योगा भी करता हूं। तो योगा का तो व्लॉग नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप जब भी सुबह उठें अपने गाँव आएँ, इस तरह से जो प्रकृति का जो आनंद ले, मन में इतना प्रफुल्लित लगता है, क्या बताऊं। तो मैं पहले भी यहाँ व्लॉग बनाता था, आज ही खेतों के बीच चलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पंछी और ये चिड़िया देखिए, ये जो ककोड़े जो उड़ते हुए वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। किस तरह से यहाँ उड़ रहे हैं, देखिए नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जब गांव आएँ तो इस तरह से घूमें फिरें और इन्जॉय करें। तो बहुत यहाँ लहलाती फसल रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सचमुच में जब आप सुबह सुबह उठेंगे इस तरह से घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इंजॉय भी करता हूँ। अब यहाँ से हम सीधे अब नीचे खेतों की ओर चलेंगे तो बहुत यहाँ पे शकरा है और मैं उतर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप ऐसा पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है गांव में, जो बहुत अच्छा रहता है। देखिए किस तरह से रोड किनारे ऐसा बना हुआ। तो सुबह सुबह का था और जो खेतों में चलना भी एक अद्भुत वो रहता है। यहाँ सुबह सुबह जो घास की और भी बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है मुझे, तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे चलना मुझे खेतों में। मेड़ों में इस तरह से आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन मेड़ों पे चलना। और आप लोग भी चला करें। देखिए किस तरह से यहाँ खेतों में लगी हुई थरा आप धान देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से देखिए कांस के जो छोटे छोटे जो आपको जो दिख रहे होंगे, ये जो मैं पैर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इन मेड़ों में चलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह जो सूर्य की रोशनी जब हमारे जो चेहरे पे पड़ती है, उसमें काफ़ी अच्छा चमक होता है। जो सुबह की जो हवा होती है लाखों की दवाई होती है। तो कहते हैं ना, आप जल्दी सुबह सुबह उठ जाएंगे। तो इस तरह से आप जब सुबह जब कहीं भी आप शहरों में रहें, गाँव की तो बात अलग है, इस तरह से खेत खलिहान में उतरेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से मैं घूमता हूँ खेतों में। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। घास के जो फूल हैं, जो छोटे छोटे जो घास है, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे कुछ मड्स और कुछ मिट्टी है देखिए। तो चलोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं गिर ना जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कांसे भी होते हैं। देखिए ये देखिए, आपको जैसे दिखा रहा हूँ खेतों में, जैसे ये मिट्टी। तो बहुत अच्छा लगा है। और जो सूर्य की जो रोशनी जो चेहरे में पड़ती है तो उसकी अलग ही सनलाइट चमक होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं आप लोगों को खेत ले जाऊं और इस तरह से व्लॉग में दिखाऊं। यहाँ पे बहुत सारे तरह जगह हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो इसे कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में थर। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे किनारे लगा हुआ है और हम इसे निकाल के सीधे हम खेतों में एक तरफ से लगाएंगे। उसको बोलते हैं हम थरा रोपा लगाना कहते हैं। तो मैं आपको नीचे उतर के भी दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह से यहाँ बहुत सारी मिट्टियाँ हैं। और देखिए किनारे जो लगी हुई है, तो इसे कहते हैं, अभी इसको हम उखाड़ के अभी थरा लगाएंगे। तो अभी जैसे मैं खेत में उतरता हूँ तो देखना आप कितनी, हाँ मतलब पानी भरी हुई है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में कहा था लद्दी जैसे। तो देखो यहाँ कैसा ट्रैक्टर ने अभी मताया है। तो देखता हूँ कि धंस ना जाऊँ। तो देखिए इस तरह होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये बहुत ज़्यादा मिट्टी में धंसी हुई है। ये देखो मैं आपको थोड़ा पास ले जाऊँगा। देखो ये जैसे मैं चल रहा हूँ ना, आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ये मिट्टी देखे मेरे पैर ऐसे से धंस जाएंगे ऐसे। और मैं आपको थोड़ा पास ले जाता हूँ सीधे यहाँ पे देखिए आप। तो ये देखिए, ये जो हल्के हल्के छोटे छोटे लगे हैं, इसे कहते हैं हम छत्तीसगढ़ में थरा। तो इसे उखाड़ के हम सीधा खेत में प्रत्यारोपित करेंगे। तो बहुत कीचड़ है यहाँ पे और ये थरा मताए गए है। तो अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ मेड़ में, और मोर गोल्ड देखो तुमन कैसे हो गए, ये देखो। तो ये ऐसे होते हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़िया कांस के, मतलब ये छोटे छोटे मतलब अच्छे। अब मोर पैर है तो पूरा हो गया मट्टी मट्टी। तो देखता ना आगे हमारे फिर से चलता ना, तो देखो तुमन कितना अच्छा लगता है हमारी जो खेत खलियाँ सुंदर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहते ना, जेकर घर में खेत है वही राजा है।
तो आज के टाइम में तो सब झन मन शहर में पलायन करत है, लेकिन जिन हमार गांव के जिन धरती है ये अतेक सुंदर है। देखो कतका अच्छा यहाँ कासे के बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े घास मोला बने अच्छा लगते। जब मैं आता हूँ ऐसा अपन गांव में घूमता हूँ तो मोला बहुत अच्छा लगते। आपो मन आया करो, अपन गांव में घूमा करो तो बने अच्छा लगते। खेत के ऐसे घूमबे फिरबे। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में और दिखाऊँ तुम अपन खेत के बारे में। तो अभी हम तो जात हैं सीधा रोड़े में, अभी खेत में उतरे हैं। कभी थरा लगा के खला बताऊँ कि कैसे होते थरा। हाँ, तो मेड़ ह बहुत सकरा हवे और डर घला लागथे। वैसे डर नहीं लागे, चले को ही आदत तो बने अच्छे लागथे कि मेरे से चलवे। तो केकरा तो दिखत नहीं है, कोनो मेरे केकरा होती तो हुल दिखाते हो। तो इसके बाद हम सीधे तो खेत के मेड़ से होते हुए पुल की छोटे पुल के ऊपर जाते हैं। और ये घास बहुत अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे घास सुंदर सुबह सुबह। तो यहाँ पे जब मैं सीट चल रहा था कि कैमरा कहते छोटा सा एक पुलिया बना हुआ है। इसके बाद हम सीधे ऊपर के नज़ारा देखेंगे, ऊपर देखो के बारे में आपको सूर्य पूरी बताऊंगा। तरह से मेरे अब सिर के ऊपर चरमरा रही है और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आज रक्षाबंधन के भी दिन है। तो सुबह सुबह इस तरह से गांव में घूमना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कई बार ये वर्ड्स बोला हूँ तो आप लोग भी बोल रहे हो कि ये वर्ड्स क्यों बार बार बोल रहे हैं। तो अच्छा लगता है। देखिए ये जो खेत खलियान और जो ये नज़ारे भी बहुत सुंदर लगता है मुझे। जब भी मैं आता हूँ तो इस तरह से मैं ज़रूर घूमता हूँ। तुमन बताओ तुम्हारा कैसे लगते हैं सब चीज़ है। बढ़िया ये नाली देखो, छोटा सा नाली यहाँ निकला हुआ है। खेतों में पानी जो बह रहा है प्रकृति का, और जो धूप की जो रोशनी है मेरे चेहरे में पड़े भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप लोगों को वंस अगेन स्वागत है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये ये छोटे छोटे ये जो कौवे दिख रहे होंगे आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप आएंगे गांव में जिससे बड़े बड़े ककोड़े दिखेंगे वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ये खेत। यहाँ पर सीधे हम खेत के मेड़ में ऊपर आने के बाद हम ये देखते हैं कि जो मैंने कैमरे को जो जूम किया, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कोकेड़े दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। तो इस तरह से जब मैंने कैमरे को जूम किया तो यहाँ पर छोटे छोटे कोकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और ये कोकड़े क्या है, सुबह सुबह इन खेतों में उतर कर भोजन की तलाश में यहाँ पे जो खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कुछ छोटी छोटी मछलियाँ खाकर भी ये अपना पेट भरती हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है। जो ये छोटे छोटे कोकड़े अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर के आपके कोकड़े भी दिख रहे होंगे। तो ये कोकड़े क्या है, इन धान के खेतों में क्या छोटे छोटे कीड़े होते हैं और मछलियों को उठाकर खाकर ये अपना अपना पेट भरते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी मेहनत करते हैं कोकीड़े। तो गांव में जो धान के खेतों में इस समय यह नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप लोग भी जब गांव जाया करें तो इस तरह से कुकड़े का नज़ारा जरूर देखा करें। तो ये कुकड़े तो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके बाद हम सीधे दूसरे खेत में जा करके मैंने देखा तो भी वहाँ पे कुछ बहुत सारे एक समूह में ककोड़े इकट्ठे होकर इन धान के खेतों में क्या है चलकर सीधे सीधे क्या है कीड़े मकोड़े और मछलियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो यह नज़ारा भी मेरे लिए बहुत एक नया रोमांच था। इसके बाद मैंने कुछ दूर जाकर दूसरे खेत में अपना कैमरा को जूम किया तो ये धान एकदम लॉन की तरह लग रहा था, सुंदर हरे हरे घास की तरह लग रहा था। यहाँ पे अभी जगना स्टार्ट हुए पेड़ों में। और इस तरह से जो ऊपर से जब मैंने देखा तो यहाँ पे कुछ कोकड़े भी आकर यहाँ पे बैठ गए घने घने इन जो धान के खेत की फसलों में अपना सिर हिलाते हुए। यहाँ जो छोटे इनकी जो पतले चोंच है ना ये दबाने के लिए होते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों को दबाकर अपनी चोंच की सहायता से खाते हैं। जिससे मैंने कैमरा को जूम किया तो ये ककोड़ा देखो कितना सुंदर लग रहा है। यह क्या सीधा खेतों से कीड़े मकोड़े उठाकर खा रहे हैं। तो यह नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी गांव जाया करिए, इस तरह से सुबह सुबह नज़ारा देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और मन को काफ़ी प्रसन्न लगेगा कि किस तरह से ये भोजन की तलाश में सुबह से निकल कर ये जो चिड़िया कोकड़ हैं अपना पेट भरती हैं। तो यह एक प्रकार से प्रकृति का सिस्टम है। इसके बाद मैं आपको सीधे खेतों में ले जाऊँगा किस तरह से देखिए गाँव में जो महिलाएँ हैं सुबह से निकल कर इन बरसात के मौसम में देख थरा लगाती हैं और अपने जो परिवार का पालन पोषण करती है। तो देखिए कितना अंतर है। ये जो भीगे बारिश में तेज़ बारिश में यहाँ एक प्रकार से क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोलते हैं थरा लगाना। तो धान की एक एक बालियों के छोटे छोटे कलियों को लेकर इन खेतों में क्या रोपित किया जाता है, इसी थरा लगाना कहते हैं। तो गांव में जो ये लड़कियां हैं इसको तो जाती नहीं है
हमारे शहरी जीवन और गांव के जीवन में काफ़ी फ़र्क है। तो ये जो लड़की दिख रही है कितनी सुंदर मुस्कान के साथ ये हमारी तरफ दिखेगी। तो ये इन भीगे बारिश में किस तरह से ये जो लड़की थारा लगा रही है और इसके जो परिवार वाले लोग हैं गाँव में क्या है ये किस प्रकार से छतरी ओढ़कर इन खेतों में कीचड़ में चल कर यहाँ पे इन लोग थारा लगाते हैं। तो ये भी एक तरह से मेरे लिए एक नया अद्भुत था और कुछ नया सीखने को था कि जो हमारे शहर की लड़कियाँ और गाँव की लड़कियों में कितना फ़र्क है। गांव की लड़कियां एक हिसाब से मेरी थिंकिंग है, गांव शहरों में एजुकेशन काफ़ी अच्छा है लेकिन गांव में आज भी एजुकेशन अशिक्षा है। तो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस तरह से रोज़ खेतों में काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। तो आप लोग भी अपना शेयर कीजिए मेरे साथ कि आप लोग कहाँ से निवास करते हैं। वैसे भारत की 90% जो जनसंख्या है गाँव में निवास करती है, मैं भी गाँव से हूँ। तो गाँव में इस तरह से नज़ारा देखते हैं, मुझे अपने आप को गर्व है कि जो ये महिलाएं इस तरह से अपनी परिवारों को और यहाँ पे जब मैं अपने घर पहुँचा तो बारिश हुई थी, छोटे छोटे देख के गाँव में तो ये गाँव में जो गाँव में लोग इस तरह से छप्पर के घर होते हैं, बड़े बड़े झाड़ होते हैं। तो एक प्रकार से साउथ की तरह होती है हमारी छत्तीसगढ़ की जो ये घर। तो अभी बहुत अच्छे। इसके बाद हम सीधे सुबह सुबह उठा और मैं खेत की ओर चल पड़ा। फिर भी यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर धान की लहलहाती फसलें हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आप इस तरह से आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे देखिए क्या तो रही, देखो देखो धान की लहलहाती फसल। ये देवी जी देखो बढ़िया क्या तोड़ रही हैं, भाजी तोड़ रही हैं, धनिया धनिया तोड़ रही हैं। और धनिया मिल भी जाता है देखो, वाह कितना सुंदर। हम्म तो देखिए जो गांव में जो ये फसल है धान की लगी हुई है मेड़ों में, कितने सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब मैंने कैमरा को इस तरह से घुमाया तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये छिड़काव पद्धति से धान लगाया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। लाती हैं अभी फसल, मेड़ किनारे कुछ अरबी कोचई लगे हुए हैं और फरसा के पेड़ भी है, बहुत आकर्षक लगते हैं। और कहाँ जाएगी आगे? इसके बाद हम सीधे घर जाएंगे। और जो आज पोला का दिन थे, छत्तीसगढ़ में पोला त्यौहार ही मनाता है। तो बैल की मिट्टी बनाए हुए हैं यहाँ पे पोला के त्यौहार में, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे पोला के दिन बैल का मिट्टी। और यहाँ पे पोला त्यौहार के दिन यहाँ पे हम बैलों की पूजा करके चीला रोटी बड़ा चढ़ाते हैं। तो ये हमारा भांचा है, तो इन्होंने पूजा पाठ हाँ कूद मत ना बेटा। कि गांव में कितना अच्छा बना। इसके बाद हम सीधे अपने गांव में भैया के पास जाते हैं, जहाँ सुबह सुबह दूध दूहते हुए गाय से कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है। तो गांव में इस तरह से देखिए कितना प्योर दूध निकलता है। जो झाग यहाँ पे दिख रहा है वो प्योर दूध है। तो गांव में इस तरह से आता हूँ और भैया को जब दूध फिसला